गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। पहला देखते हैं। योगेश एंड नरेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ओके, कह रहा है कि दे डिसॉल्व the firm on 1st April 2019. Naresh was assigned to responsibility to realize the assets and pay the liability at a remuneration of 10,000 including expenses. Balance sheet of the firm as on that date was as follow: cash at bank, investment debtors less provision for doubtful or bills receivable, profit and loss, creditors, bills payable, Naresh loan, Mrs. Yogesh loan, investment fluctuation reserve, capital Yogesh और Naresh का. The firm was dissolved on following terms: Yogesh was to pay his wife's loan, debtor realized 30,000, Naresh was to be taken investment at an agreed value 26,000, creditors at bill payable were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum. अच्छी बात है. Bills receivable were received allowed 5% rebate. A debtor previously written off as a bad debt paid rupees 15,000 and unrecorded realized 10,000. Prepare realization account, partners capital account, partners loan account and cash या बैंक अकाउंट. तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं। जो जो अकाउंट मांगा उसको सब हम लोग देंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? तो सर सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद क्या बनाएंगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, फिर लोन अकाउंट बना देंगे, फिर कैश अकाउंट बना देंगे। सब मांगा तो सब बना देंगे, है कि नहीं? हाँ सर बात आपकी तो सही है। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 30, रियलाइजेशन अकाउंट। सर हम लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, मेरे साथ कर लो फिर आप खुद से कर लेना। हाँ सर ठीक है। उसके बाद ये आपका है कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर थे? 2 पार्टनर थे। तो दोनों पार्टनर का योगेश और नरेश का हम लोग बना लेंगे कैपिटल अकाउंट। तो ये है कैपिटल अकाउंट। किस किस का है? योगेश का और नरेश का। तो मैंने लिख दिया योगेश नरेश, योगेश नरेश, ये आपका है कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमको बना करके दिखा दो। मैंने कहा क्या? लोन अकाउंट। और किसका लोन अकाउंट मांगा है? पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो देखते हैं बच्चों, कोई लोन दिया होगा तो उसके बारे में बोल रहा है। ये हो गया लोन अकाउंट। आइए यहाँ पर हम लोग कर देंगे लोन अकाउंट। नरेश का ही है तो यहाँ पर लिख देंगे नरेश लोन अकाउंट, ठीक है ना? अच्छा इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग बना देंगे कैश और बैंक अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक ऐसे ही बना हुआ तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं 6,000, लिख देंगे यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कितना है? 6,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कितने का? 30,000 का है। तो आप आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। बताओ मेरे बच्चों कितने का है? तो सर इन्वेस्टमेंट आपका है 30,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 30,000। उसके बाद डेटर आपके पड़े हुए हैं तो टू डेटर। बताओ डेटर कितने के हैं? तो सर डेटर आपके थे यहाँ पर 40,000 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 40,000। उसके ऊपर प्रोविज़न था तो लिख देंगे इधर बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने के हैं? वो आपके हैं 4,000 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये आपका क्या होता है? ये भी होता है आपका एसेट्स, तो लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। बताइए कितने का? 33,400 का है। उसके बाद देखिए पड़ा हुआ है आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो उससे कैपिटल क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कम होगा। भैया जो भी एसेट्स वाला होगा सब डेबिट में आएगा, चाहे जहाँ पर भी है डेबिट में ही आएगा। तो लिख देंगे क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट बैलेंस था और कितना? 1,10,500। तो तीनों ही दोनों ही इक्वल पार्टनर हैं तो ये आपका हो जाएगा एक का हो जाएगा 55,250 और इसका भी हो जाएगा 55,250। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एसेट्स मैंने खाली कर दिया। लायबिलिटी में आते हैं, क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पर बाई क्रेडिटर्स। बताइए क्रेडिटर्स आपके कितने हैं? तो सर क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर 40,000 के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 40,000। नरेश लोन, देखिए बच्चों नरेश का लोन है, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि जो भी अब लायबिलिटी वाला जो भी होगा सब क्रेडिट में जाएगा। वो किसी भी तरफ जाए लेकिन क्रेडिट की तरफ ही जाएगा, किसी भी अकाउंट में जाए। तो कितने का है? तो सर ये था आपका 44,000 का, मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद मिसेज योगेश लोन, ये आउटसाइडर हैं, ठीक है, उनकी मिसेज की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई मिसेज योगेश
लोन वो कितने की हैं, तो सर उनका लोन है 42,000 का। कितने का है? 42,000 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मैंने भेजा हुआ है तो उसको भी हम लोग उसका रिजर्व यहाँ पर भेज देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो भी कितने का पड़ा हुआ है, तो सर वो था आपका 8,000 का, मैंने 8,000 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर के लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना कितना है, तो सर 21,001 का है और 21,001 का है। ओके, ये हो गया, मैंने सारे के सारे बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या हुआ? योगेश वाज टू पे वाइज लोन। योगेश पे कर रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, आकर लिख देंगे यहाँ पर टू योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे एक बिंदी बना करके क्या, वाइफ लोन। इनर कॉलम में लिखेंगे, हो सकता है कुछ और भी लेकर के आए तो वाइफ हो सकता है और भी कुछ पेमेंट करे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना, तो सर ये हो गया आपका वाइफ लोन। उसका वाइफ के लोन कितने कितने का है, तो 42,000 का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42,000। जो ही मैंने यहाँ पर लिखा योगेश कैपिटल अकाउंट, जो ही मैंने लिखा यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर हुआ है डेबिट, तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा, फॉरन हो जाएगा क्रेडिट। और कितने से हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 42,000 से। कोई और टाइम आएगा तो भी हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। बाई रियलाइजेशन, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या हो रहा है, कह रहा है डेटर रियलाइज 30,000। आइए बच्चों, बाई बैंक, अब जो रियलाइज होगा हम लोग यहाँ पर लिखते जाएंगे। बाई बैंक या कैश दोनों है तो दोनों ने लिख दिया यहाँ पर। तो क्या क्या हो रहा है, कितना रियलाइज हुआ डेटर से, तो डेटर से रियलाइज हुआ कितना, 30,000। अच्छा, नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू 26,000। नरेश एक एसेट से लेकर के चला गया, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई नरेश कैपिटल। बाई नरेश कैपिटल, यहाँ पर भी इनर कॉलम में लिखते हैं, हो सकता है कितने का लेकर के गया, 26,000 का। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके टोटल हम लोग भर देंगे, फिर उसके बाद इसका डिटेल हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, ये सही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया 26,000 हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगला क्या है, कह रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट 15% पर एनम। तो चलिए बच्चों, हम लोग पे कर रहे हैं किसको, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर हम लोग पे करेंगे तो टू बैंक या कैश दोनों बना हुआ है, तो टू हमको डिस्काउंट मिल रहा है 15% पर एनम और 2 महीने का। तो बताइए यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, जल्दी बताओ। तो हम लोग क्रेडिटर्स को जब पे करेंगे, किसको किसको मिल रहा है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों का अमाउंट पे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये था बच्चों क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 40,000 का था, तो 40,000 में से हम लोग लेस कर देंगे 15%। 14,000 का कितना, 15% इंटू 2/12। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, तो 15% यहाँ लिख देंगे 40,000 का 15%, तो 15/100 इंटू 2/12। तो ये अमाउंट आपका जो निकल करके आ जाएगा, ये हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ गया 2 month का। इसका आ गया कितना, 39,000। ये किसका था, तो ये था क्रेडिटर्स का। अब उसके बाद हम लोग करेंगे बिल्स पेबल का। बिल्स पेबल की सेम, उसका भी सेम 40,000 में से लेस कर देंगे 40,000 का 15/100 अपॉन 2/12, 1,000 ये भी आ जाएगा। तो इसमें से भी 1,000 माइनस कर देंगे, ये भी हो जाएगा कितना, 39,000। ठीक है ना। हाँ सर, ये तो मैंने यहाँ पर कर ही दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, जल्दी बताओ। तो सर इसके बाद जब मैंने इतना कर लिया, मैंने दोनों क्रेडिटर्स को पे कर दिया, फिर आगे कुछ लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल वर रिसिप्ट अलाउड 5% रिबेट। हमको बिल्स रिसीवेबल से हमको जो है यहाँ पर पैसा मिला 5% रिबेट के साथ। तो बच्चों बिल्स रिसीवेबल जब हमको पैसा मिलेगा तो 5% कम मिलेगा, तो 33,400 में से 5% जब उसका आप लेस करेंगे तो पता कितना निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल करके आ जाएगा 31,730 निकल करके बैलेंस आ जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल कितना, 31,730, ये हो गया आपका। हाँ सर, ये भी हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपका डेटर प्रीवियसली रिटर्न बैड डेट्स कितना, 15,000 बच्चों बैड डेट्स रिकॉर्ड हो गया कितना, 15,000 बैड डेट रिकवर्ड, ये हो जाएगा पैसा आ जाएगा मेरे पास कितने का, 15,000 का ये अमाउंट मेरे पास आ गया निकल करके। उसके बाद क्या है, कह रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 10,000। वेरी गुड बच्चों, हमको रियलाइज हो गया, मतलब पैसा मुझको मिल गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का कितना मिला, 15,000 मिला। तो अब बताइए हम लोग क्या करें, जल्दी बताओ। तो सर जब हमको मिला होगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स का, वो बैड डेट्स रिकॉर्ड हुआ मुझको 15,000 और अनरिकॉर्डेड एसेट्स का हमको मिल रहा कितना, 10,000। तो यहाँ पर मैंने 10,000 भी उसको पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। तो और कुछ लिखा हुआ लास्ट में, कह रहा है कि बस प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बस बच्चों, बस ये हमने काम कर लिया। अब हम लोग चलिए टोटल करते हैं इसका अमाउंट, फिर हम लोग टोटल उस तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये बैंक का मैंने जब टोटल किया, तो ये बैंक का हम लोगों ने इस तरफ का टोटल किया, तो ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा, ये आ गया आपका 86,730।
730 और इसका जो है नरेश का कैपिटल कितना है टोटल उतना ही आ गया 26,000 का। तो बैंक क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है तो सर बैंक यहाँ पर क्रेडिट हुआ है तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। कहाँ से हुआ है टू रियलाइजेशन से कितना लिखेंगे 86,730 और उसके बाद नरेश यहाँ पर क्या हुआ है तो सर नरेश यहाँ पर आपका हुआ है क्रेडिट तो अपने अकाउंट में आकर के हो जाएगा डेबिट कितने से 26,000 से। वजह क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन, क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन। फिर इस तरफ आते हैं तो इस तरफ का इधर भी आ गया 42,000 मैंने यहाँ पर कर दिया। इसका टोटल करेंगे तो ये 39,000 टोटल आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 78,000 ये हो जाएगा। तो बैंक में यहाँ पर देखते हैं नरेश यहाँ योगेश यहाँ पर क्या हुआ है डेबिट हुआ तो अपने में आकर के क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा कितने से 42,000 से। इसका तो मैंने लिख ही दिया था, खैर इसका लिख दिया था ये वाला 42,000 देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखिए 78,000 से ये पर क्या हुआ है डेबिट हुआ तो अपने में अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे क्या बाई रियलाइजेशन बताइए कितना तो सर 78,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। बस बच्चों अब करना क्या है आप और फिर उसके बाद देखते हैं नरेश को जो है दिया गया है कमीशन भी दिया गया था ना ऊपर देखिए तो उसके नरेश के कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर डेबिट कर देंगे क्योंकि बिजनेस का खर्चा है। तो नरेश कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से कमीशन की वजह से वो भी कितना था 10,000 था। हाँ सर 10,000 कमीशन भी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैपिटल यहाँ नरेश का क्या हुआ है यहाँ पर डेबिट हुआ है तो अपने में आकर के क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट कितने से 10,000 से और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ओके अब हम लोग क्या करेंगे आइए प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने टोटल किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो टोटल करने पे आपको पता है इस तरफ का कितना आ रहा है सर कितना आ रहा है 2,46,730 इस तरफ का आ रहा है और इधर भी उतना आ जाएगा 2,46,730 इस तरफ। आपका प्रॉफिट आ गया कितना 30,330 और हम लोग क्या कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में योगेश में और नरेश में इनके प्रॉफिट शेयर्स में बांटेंगे तो हो जाएगा 6,665 1:1 था ना 6,665 ये था। अब हम लोग क्या करेंगे जो ही मैंने यहाँ पर देखा कैपिटल यहाँ पर क्या हुआ है डेबिट हुआ है तो अपने अकाउंट में आकर के क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे बाई रियलाइजेशन और ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कितना 6,665 और 6,665 ये हो गया। तो मैंने अब बताइए हम लोग को क्या करना चाहिए। बस सर अब क्या अब तो आप फटाक से इसको कर दीजिए बंद। मैंने कहा लो भाई लो। तो चलिए बच्चों करते हैं टोटल। अब हम लोग क्या करेंगे इसका टोटल करते हैं तो इस तरफ का आपका अमाउंट निकल करके आ रहा है 69,665 उतना ही इस तरफ भी लिख देंगे 69,665 और ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर चला जाएगा टू बैंक कितना 14,365 ठीक है ना। हाँ इस तरफ का टोटल करते हैं तो चलिए टोटल करते हैं तो आपका अमाउंट निकल करके आ जा रहा है इस तरफ का टोटल करेंगे तो इस तरफ का आपका आ रहा है ज़्यादा कितना आ रहा है 81,300 यहाँ पर भी लिख दीजिए 81,300। पता है कितना कम पड़ रहा है तो सर कम पड़ रहा है 43,635 इतना जो है कम पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा ये अमाउंट आपको दिखाई दे रहा ना 44,000 ये मेरे पास उसको देना है यानी नरेश को मुझको देना था और उसको लाना कितना है इतना लेकर के आना है तो हम क्यों ना इसे सेटल कर लें है ना। तो यानी यहाँ पर लिख देंगे बाई नरेश लोन बाई नरेश लोन कितना आ जा रहा है आपका निकल कर आ गया। अब ये यहाँ पर आ जाएगा फौरन यानी इतने से उसका लोन का अमाउंट कम हो गया। अब लिख देंगे टू कैपिटल किसका कैपिटल टू नरेश कैपिटल कितना है 43,635 और इतना अब हम उसको क्या कर देंगे पेमेंट कर देंगे और लिख देंगे क्या टू बैंक और कितना बैंक में चला जाएगा 365। अब इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल इस तरफ का भी हो जाएगा कितना 44,000 और इस तरफ का भी हो जाएगा कितना 44,000 और बैंक से यहाँ पर देखिए क्या हुआ यहाँ पर बैंक में पैसा आया यहाँ पर डेबिट हुआ तो अपने में आकर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ये बंदा यहाँ पर देखिए फिर क्या हो रहा है तो सर यहाँ पर हो रहा है बैंक यानी इसको लायबिलिटी थी फर्म की पेमेंट किया कितना पेमेंट किया तो यहाँ पर कर देना उसको बाई नरेश लोन कितना 365। तो ये हो गया टोटल और जब टोटल किया गया तो आपका ये बैलेंस जो है मैच कर जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इस तरफ का आ रहा है 92,730 और इस तरफ का भी कर दिया मैंने 92,730। अब बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैं अगर बाई बैंक नहीं लिखता तो चलिए यहाँ पर लिख देता मैं बाई बैंक फिर मैं उसको क्या करता वो पैसा लेकर के आता और मैं उसको पेमेंट करता। मैं यहाँ पर लिख देता बाई बैंक तो कितना लेकर के आता 43,635 और यहाँ पर मैं लिख देता टू बैंक 44,000। तो बताइए पैसा लेकर के आया पैसा लेकर के गया तो आपस में हम इससे बढ़िया क्यों ना सेट ऑफ कर दें
या ये भाई मुझको उसको देना था, पार्टनरशिप फर्म को पहले से उसको देना कितना 44,000, और उसको लेकर के आना था कितना 43,635 लेकर के आना था। तो मैंने क्या किया भैया, उसको लोन जो मुझको देना, तो मैं उसको यहाँ पर सेटअप कर दिया कि भैया इतना जो है तुम्हारा पहले से मेरे पास लोन पड़ा हुआ, इस हिसाब से सेटअप कर लो, बाकी का फर्म जो है फर्म खुद उसको दे दीजिएगी कितना 365। इसलिए मैंने बच्चों ऐसा काम किया। ये देखिए यहाँ पर वही अमाउंट मैंने, जो इस अमाउंट से मेरी लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की कम हो गई, तो देखिए उसको डेबिट कर दी। कहाँ पर, कैपिटल में। उसको भैया उसको लाना था उसको, तो अब लेकर के आता, फिर उसके बाद मैं उसको देता, इससे बढ़िया आपस में सेटअप कर लेते हैं। तो पहले से ही फर्म को देना था, तो उससे इसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, यानी उसने कम कर लिया। पैसा ना ला करके कहा मेरा पहले से ही बैंक में आपके पास पड़ा हुआ लोन, मैंने खुद आपको लोन दिया हुआ, उसमें से इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो एडजस्ट कर लिया गया। बाकी का पार्टनरशिप हमने 365 उसको पेमेंट कर दिया। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 30, बस क्वेश्चन नंबर 30 ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दिया हुआ है कितना 1:1316। इसको हम लोग डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6, 1/6, यानी 3:2:1 ये रेशियो है। ऑन 31 March 2019 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एंड द पोजीशन ऑफ द फर्म। दिस डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको दे रहा है उस डेट पे क्या क्या पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक और स्टॉक, सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं, लोन अकाउंट पड़ा हुआ है, और उसके बाद लोन अकाउंट किसका, ए का है, उसका बाद वर्कमैन कंपनसेशन 21,000, रिजर्व कैपिटल अकाउंट ए बी सी। सॉरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ a liability under a suit for damage is settled at 20,000 as against 5,000 only provided for in book of the firm। अच्छा, कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड 40,000 एंड द स्टॉक एंड सन्डी डेटर्स रियलाइज 30,000 एंड 42,000 रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। देयर वाज अ कार इन द फर्म विच वाज completely written off from book। It was taken over by A for 20,000। He also agreed to pay outstanding salary of 20,000 not provided in the books। Okay, prepare realization account, partners capital account and bank account in the books of the firm। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ये लीजिए। सर आप मत करिए, हम लोग कर लेंगे। बच्चों मैं क्या बताऊं, मैं जान रहा हूं आप लोग महान आत्मा हैं, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या बताऊं बच्चों, क्या बताऊं, दिल है कि मानता नहीं। हाँ सर करिए करिए, सुनाइए मत। ठीक है बच्चों मैं कर ही रहा हूं, मैं तो बस आप लोग को अपने दिल की बातें बता रहा था। अरे सर इतना क्वेश्चन करा रहे हैं आप, हम लोग का होमवर्क तो दे ही नहीं रहे हैं। नालायक यही तुम्हारा होमवर्क है, मेरे साथ करो, होमवर्क मेरे साथ करो। ये लो कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या बनाना है हमको, सर कोई लोन भी है क्या, हाँ लोन एक पड़ा हुआ है, क्वेश्चन ने अगर नहीं भी मांगा हो तब भी हम लोग उसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, किसका लोन है, तो सर यहाँ पर लोन जो है पड़ा हुआ था, किसका था, नाम क्या है उसका, नाम है ए बी सी में ए का लोन था, किसका था, ए का लोन, तो लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट। उसके बाद क्या है, कैश है कि बैंक है, तो कैश एट बैंक, तो हम लोग यहाँ पर क्या कौन सा अकाउंट बना लेंगे, बैंक का अकाउंट बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक, तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी, कितना है यहाँ पर हो गया 3,000। उसके बाद स्टॉक, आइए फटाक से, और यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, तो स्टॉक कितने का है, स्टॉक आपका है 50,000 का। उसके बाद टू सन्डी डेटर्स, टू सन्डी डेटर्स बताइए वो कितने के हैं, तो सर सन्डी डेटर्स आपके हैं 50,000 के, ये लो भाई। उसके बाद टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो लिख दिया मैंने टू लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ कितने का है, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग आपका 57,000 का, ये लो भाई ये लो 57। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, तो हम लोग भेज देंगे कैपिटल में, क्योंकि कोई भी लॉस होगा तो ये लोग खाएंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो पहले हमको पता था कितना था, 3:2:1 हम लोग ने निकाला है, तो उसमें बांट देंगे। तो जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो कितना कितना आएगा ये देखते हैं। ये आ जाएगा इसका 7,500, ए बी सी, इसका आ जाएगा 5,000 और इसका आ जाएगा 2,500। ओके हाँ सर। उसके बाद क्या था, एडवर्टीजमेंट वाला था, तो लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना कितना 6,000 है, तो 3,000, 2,000 और 1,000। आपका मैंने एसेट्स खाली कर दिया। आइए लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है, तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, तो सर क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए 40,000 के। उसके बाद लोन है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई बैलेंस बी डी, कितने का है लोन,
10,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 10,000। फिर वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई भी क्लेम उलेम तो हुआ नहीं है। क्वेश्चन में देखिए कोई क्लेम हुआ है क्या, 40,000 स्टॉक और कोई क्लेम किया है कि नहीं किया है। तो आपका क्लेम जो है कोई क्लेम नहीं हुआ है बच्चों, इसको खा जाते हैं। हाँ सर इसको खा जाइए, जल्दी खा जाइए। तो चलिए 21,000 को हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई, एक लाइन छोड़ करके क्योंकि कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर आएगा, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना कितना आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ गया इधर 10,500 इसका आ जाएगा। 3:2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसका आ जाएगा 7,000 और इसका आ जाएगा आपका 3,500, ये आ गया। अब क्या है पड़ा हुआ सर, इधर तो हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स के बाद आपका बैलेंस पड़ा है, रिजर्व तो बांट दिया आपने, वर्कमैन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ, तो लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है 60,000, 40,000 और एक है आपका कितना 10,000। 60,000, 40,000, 10,000 ये आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। अब क्या करना है, बस अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, काम करते जाइए। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन अ लायबिलिटी अंडर अ सूट ऑफ फॉर डैमेज इज सेटल्ड एट 20,000 अगेंस्ट 5,000 ओनली प्रोवाइडेड इन द बुक। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी को करते हैं सेटल, और हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, आप इसका मतलब समझिए। देखिए टोटल लायबिलिटी कितने की थी, 20,000 की, जिसमें 5,000 जो है आपका पहले से ही इस यहाँ पर क्रेडिटर्स है ना, इसमें इंक्लूड पहले से ही है, यानी 5,000 इसमें इंक्लूड पहले से ही है, यानी 15,000 का और आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, लिखूंगा टू बैंक कितना 40,000 और प्लस 15,000, क्योंकि 5,000 इसमें पहले से क्या था, इंक्लूड है। तो ये आपका हमने जब पेमेंट कर दिया तो पता कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 55,000। ये आपका क्या हो गया लायबिलिटी का, यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर्स 55,000। उसके बाद देखिए हम लोग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग तुरंत क्या कर दें, यहाँ पर पेमेंट कर दें। देखिए यहाँ पर हाँ दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, उसको भी पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कितने का है, तो सर एक्सपेंसेस आपका है 1200 का, और वहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी भी डायरेक्ट कर देते हैं, फौरन काम खत्म हो जाए इसका, कितना 20,000 का। तो टोटल यहाँ पर करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, तो टोटल आपका निकल करके आ जाएगा 76,200, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, फिर क्या क्या हुआ है, इधर आइए, कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड 40,000 इन स्टॉक एंड सन्नी डेटर्स रियलाइज 30,000 42,000 द एक्सपेंसेस, ये तो हो गया 1200 देयर वाज कार। चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इधर रियलाइज हुआ वो लिख देते हैं बाई बैंक, क्या क्या हुआ है फटाक से, कितना ईजी है बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आया, तो सर 40,000 ये लीजिए। उसके बाद स्टॉक से कितना आया, तो सर स्टॉक से आ गया 30,000 ये लीजिए। उसके बाद संडे डेटर से कितने रिसीव हुए, तो संडे डेटर से रिसीव हुए कितने 42,000 ये लीजिए। टोटल करके यहाँ पर आ गया 1,12,000। उसके बाद देखिए कार लेकर के चला गया, कौन लेकर के चला गया, ए, तो बाई एस कैपिटल, जो भी लेकर के जाएगा उसके कैपिटल को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर क्रेडिट, कितना हो जाएगा 20,000, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या था, और तो कुछ था ही नहीं, बस फटाक से हम लोग इसको करते हैं, इसका ट्रांसफर पहले यहाँ पर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर बैंक देखिए क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ से होगा, बाई रियलाइजेशन कितना 76,200। वहीं फिर दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, बैंक हुआ है क्रेडिट, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, डेबिट का क्या लिख देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन, बताओ कितने से, तो सर ये 1,12,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद देखिए ए का कैपिटल यहाँ हुआ है क्रेडिट, तो अपने में आकर हो जाएगा डेबिट, कितने से 20,000 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 20,000, और फटाक से करते हैं टोटल, और हो जाएगा आपका टू रियलाइजेशन। अब क्या करेंगे, आइए टोटल करते हैं। तो टोटल करने पे देखते हैं क्या निकल करके आता है। तो सर टोटल किया और इधर आ गया 2,33,200, इधर भी आ जाएगा 2,33,000 और 200, और ये आपका लॉस निकल करके आ गया 61,200 का। और ये हम लोग क्या कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और किस किस में बटेगा, कटेगा तो तीनों में बटेगा, ए बी सी बांट देंगे। एक का आ जाएगा 30,600, दूसरे का आ जाएगा आपका 20,400, और तीसरे का आ जाएगा आपका 10,200। टोटल करके मैंने यहाँ पर इसका लिख दिया। जो ही मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल को क्रेडिट किया, तो फॉरन इनके अकाउंट में आकर के हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कितने कितने से करेंगे आपको पहले से ही पता है। तो सर यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, कितना कितना है 30,600, ये लीजिए 30,600। उसके बाद दूसरे का आपका है 20,400 और तीसरे का आपका है 10,200, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10,200। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, अब क्या, बस आइए करते हैं टोटल, जो भी डिफरेंस आएगा टू बैंक बाई बैंक करके इसको हम लोग लिख देंगे। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पेमेंट जो है ये कौन एग्री हुआ था, ए हुआ था, एग्री हुआ था। तो यहाँ पर लिख देंगे टू एस कैपिटल 20,000 का। तो यहाँ पर उसका कैपिटल क्या हुआ है, यहाँ पर मैं भूल गया था, मैंने देखा नहीं उसको। ए जो है एग्री हुआ था 20,000 देने के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए के कैपिटल को यहाँ पर डेबिट किया, तो उसके अकाउंट में आकर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और लिख देंगे क्या, बाई रियलाइजेशन, कितना हो जाएगा आपका 20,000।
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20,000। तो चलिए अब टोटल करते हैं, देखते हैं किस तरफ का कितना आता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा कितना, 55,000 ये और 1200 ये, तो हो जाएगा आपका 56,200, ठीक है ना, 56,000 और हाँ 200 ये हो गया। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हमने कर दिया, अब आते हैं इस तरफ और इसका बैलेंस फटाक से निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था, इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90,500। कितना आ जाएगा, 90,500। फिर इसके बाद इसमें से हम जब इसको लेस करेंगे तो ये टोटल आपका अमाउंट जो निकल करके आ रहा है वो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो आपका है। तो बच्चों ये आपका निकल करके आ रहा है, इधर आ जाएगा टू बैंक, इधर भी लिख देंगे पहले 19,500, आ जा रहा है आपका 24,000, ये आ रहा है आपका 29,400, यानी इसमें से जब मैंने इन सबको लेस किया तो ये निकल करके आ गया। फिर इसका हम लोग टोटल करेंगे तो इस तरफ का आ रहा है कितना, 47,000, और इधर भी लिख देंगे 47,900, इधर कितना है 47,000, इधर भी लिख देंगे 47,000, और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये है 19,600, ये आ रहा है। उसके बाद मैंने इस तरफ का टोटल किया था, इस तरफ का ज़्यादा आ रहा है 13,700 इधर का आ रहा है, और इस तरफ का आ रहा है आपका 13,700, इधर भी लिख देंगे। जो कम पड़ रहा है वो पता है कितना कम पड़ रहा है, 200 पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जल्दी बताओ, लिख देंगे बाई बैंक, बाई बैंक कितना 200। तो मैंने यहाँ पर जो जो लिखा है, यहाँ पर कैपिटल का बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बाई कैपिटल, वो भी किस किस का, तो ए का और बी का कितना कितना 29,400, और इसका आपका आ रहा है 19,600, और वही देखिए यहाँ पर 200 यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, तो इसमें आकर के हो जाएगा डेबिट। सीज कैपिटल कितने से, तो सर 200 से। ये मैंने काम कर दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे टोटल, तो देखते हैं कितना अमाउंट निकल करके आ रहा है। तो बच्चों हम लोग इसको कर देंगे पेमेंट, लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक, ये भी हो जाएगा आपका कितना 10,000, टोटल हो जाएगा 10,000। यहाँ पर मैंने बैंक को क्या किया, यहाँ पर डेबिट किया, तो अपने में आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट बाई एज लोन कितना 10,000। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बस अब कर देंगे हम लोग फटाक से इसका टोटल। तो आइए करते हैं इसका टोटल, और टोटल जब करेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आ रहा है आपका इस तरफ 1,15,200, और इस तरफ भी आ रहा है 1,15,200। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन द 31st March 2019। देयर बैलेंस शीट वाज कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सन्डी डेटर्स, रिजर्व पड़ा हुआ है, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये माइनस हुआ है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग, बीस कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल रिजर्व, एज लोन और एज कैपिटल। अच्छा कह रहा है ऑन द डेट द पार्टनर डिसाइड टू रिजॉल्व द फर्म और took over investment at an agreed valuation of 35,000. Other assets were realized as follows: sundry debtors full amount, the firm could realize stock 15% less and furniture at 20% less than the book value. Building was sold at 1 lakh, or compensation to employees paid by the firm amounted to 10,000. This liability was not provided for in the balance sheet. अच्छा ये बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। You are required to close the books of the firm by preparing realization account, partners capital account and the bank account। तो चलिए बच्चों करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये लीजिए, ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग को क्या क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जाहिर सी बात है। जब रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितने पार्टनर थे, ए और बी थे, तो ए और बी का बना दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। ए और बी, ठीक है ना, यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जल्दी से बताओ सर, लोन अकाउंट बना देंगे। तो किसका लोन अकाउंट बनेगा, कौन था, लोन किसका था, क्वेश्चन में दिया हुआ एज लोन अकाउंट। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद आप बना दीजिए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस दोनों पड़ा हुआ है, तो चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं, मज़ा आएगा, बैंक से लेन देन करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर बना देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है ना, हाँ सर। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स वाला ट्रांसफर करेंगे। इधर लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी, पहले बैंक का बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी बताओ कितना है, तो सर बैंक बैलेंस बीडी है 10,000, और कैश का अकाउंट भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू कैश अकाउंट कितना है, तो सर कैश में पड़ा हुआ आपका 6,000। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करना है, बस सर अब तो हो ही गया, अब एसेट्स को आप भेजिए। तो इधर आते हैं और लिखेंगे क्या, टू सन्ड्री डेटर बताओ मेरे बच्चों कितना है, तो सर आपके पास डेटर यहाँ पर पड़े हुए हैं 26,000 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 26,000। उसके बाद उसके ऊपर प्रोविज़न है,
तो लिख देंगे बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितने के थे 22,000 के। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट वो कितने का है, ये आपका 40,000 का है। उसके बाद टू स्टॉक कितने का है, तो सर 10,000 का है, ये लो भाई ये लो। उसके बाद टू फर्नीचर बताओ फर्नीचर कितने के हैं, तो सर फर्नीचर भी आपके हैं 10,000 के। उसके बाद टू बिल्डिंग बताओ बिल्डिंग कितने के हैं, तो सर बिल्डिंग आपके यहाँ पर हैं 60,000 के, ये लो भाई 60,000। उसके बाद टू बीस कैपिटल, देखिए 20 का कैपिटल यहाँ पर डेबिट में आएंगे और उसको लिखेंगे टू बैलेंस बी डी किसका बी का, तो यहाँ पर कितना 30,000 यानी निगेटिव कैपिटल है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपका लायबिलिटी में, और लायबिलिटी में देखते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, तो लिख देंगे बाई बैंक ओवर ड्राफ्ट कितने का है, तो सर ये है आपका 30,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 30,000। जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, तो बाई जनरल रिजर्व, इसको बांट देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टोटल कितने हैं 56,000 के हैं ना, हाँ सर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2:1। तो आइए बच्चों इसको करते हैं डिस्ट्रीब्यूट 2:1 में, तो देखते हैं किसका कितना आता है। तो जनरल रिजर्व को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2:1 में, तो इसका निकल करके आ रहा है 37,333 और इसका निकल करके आ रहा है 18,667। ये अमाउंट जो है निकल करके आ रहा है किसका, जनरल रिजर्व का। उसके बाद क्या पड़ा हुआ है सर, इसके बाद आपका अमाउंट पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि सुपर इन्वेस्टमेंट पहले से यहाँ पर क्वेश्चन में है, तो हम लोग इसको भेज देंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो कितने का है, तो सर ये आपका है 20,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 20,000। उसके बाद एज लोन देखिए किस तरफ है, लायबिलिटी में है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस बी.डी कितने का है, तो सर ये आपका है 34,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना बच्चों 34,000। इसके बाद क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कह रहा है कि ऑन द डेट ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्व द फर्म ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 35,000, तो ए लेकर के चला गया, यहाँ पर लिख देंगे बाई एज कैपिटल वो क्या लेकर के गया है, तो वो लेकर के गया है इन्वेस्टमेंट, बताइए कितने का है, तो सर इन्वेस्टमेंट आपका है 35,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 35,000। जो ही मैंने यहाँ पर लिखा ए के कैपिटल को जो ही मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया, फॉरन इसके अकाउंट में आकर के डेबिट कर देंगे कितना 35,000 और लिख देंगे क्या टू रियलाइजेशन। उसके बाद फिर आगे देखिए क्या अदर एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो सन्डी डेटर्स, अब पूरा हमको रियलाइज हो रहा है, बाकी बाई बैंक में आइए देखते हैं बैंक में हमको क्या क्या मिल रहा है। तो चलिए बच्चों सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखना शुरू करें। सबसे पहले क्या क्या हमको रियलाइज हो रहा है, तो आपको मिला डेटर से कितना 26,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटर से मुझको यहाँ पर रियलाइज़ हुआ 26,000। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक से 15% हमको लेस मिल रहा है, तो स्टॉक आप 10,000 का 15% कम यानी 1,500 कम मिल रहा है, यानी मिलेगा कितना 8,500। वहीं फिर फर्नीचर में आपको 20% कम मिल रहा है, तो फर्नीचर कितने का था 10,000 का था, 20% करेंगे आएगा 2,000 यानी 8,000 यहाँ से मुझको रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग से आपको कितना मिल रहा है, तो सर बिल्डिंग से हमको मिला 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये हमको यहाँ रियलाइज हुआ, कितने हो गए 1,42,500। जो ही मैंने यहाँ पर लिखा बैंक में यहाँ पर किया क्रेडिट, फॉरेन इसके अकाउंट में आकर कर देंगे यहाँ पर डेबिट टू रियलाइजेशन, वही बताओ कितना, तो सर रियलाइजेशन हुआ है यहाँ पर आपका 1,42,500। ये बात हो गई, समझ में आ गई, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या क्या हमको करना है, हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है आगे कि ये एसेट्स आपको रियलाइज जब हो गया, उसके बाद कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज पेड बाय द फर्म अमाउंटेड 10,000। अच्छा द लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द बैलेंस शीट, अच्छा ये लायबिलिटी जो प्रोवाइड नहीं। तो चलिए बच्चों हम लोग फटाक से इसका क्या करते हैं, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा भाई, मांगा है उन लोगों ने कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक, और टू बैंक बच्चों को यहाँ पर लिखेंगे पहला क्या है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना 10,000, और ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, एक लायबिलिटी आपके पास पड़ी हुई ना, तो इसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो लिख देंगे क्या बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 40,000। बैलेंस बात समझ में आ गई, हाँ सर, क्यों जो ही मैंने यहाँ पर बैंक लिखा, बैंक कितना लिखा यहाँ पर लिखा 40,000, तो अपने आकर क्या हो जाएगा, अपने में आकर हो जाएगा ये क्रेडिट, और लिख देंगे यहाँ पर बाई रियलाइजेशन कितना, ये हो जाएगा आपका कितना 40,000। बस इसके बाद क्या करना, टोटल करते हैं, आइए टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल किए, तो इस तरफ का निकल कर क्या आ रहा है 2,29,500, इधर भी आ जाएगा 2,29,500, और ये आपका लॉस आ जा रहा है, सॉरी प्रॉफिट आ जा रहा है 43,500। और हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में, और किस में बटेगा, ए में और बी में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। तो एक आ जाएगा कितना 29,000 और एक आ जाएगा 14,500, और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो ही मैंने यहाँ पर कैपिटल को क्या किया, डेबिट किया, फॉरेन इसके अकाउंट में आकर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितना है 29,000 इसका है, और इसका 14,500। और पता है इसका बैलेंस हम लोगों ने उसका नहीं लिखा था, एक बंदे का बैलेंस यहाँ पर पॉजिटिव था, तो बाई बैलेंस बी.डी कितना 50,000, देखिए बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था 50,000, इसको मैं भूल गया था,
ठीक है। हाँ, तो ये तो मैंने यहाँ पर आपका कर दिया। अब क्या करना है, इसको बंद करने के बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट को। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को हम लोग करते हैं क्लोज। आइए करते हैं दोनों तरफ का टोटल, देखते हैं ज़्यादा किस तरफ का आया है। तो सर इस तरफ का मैंने टोटल किया तो आ रहा है 1,16,333। इधर भी लिख देंगे 1,16,333। जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 81,333। और ये आपका है टू बैंक इस तरफ का मैंने टोटल किया तो इस तरफ का टोटल आ रहा है आपका 33,167। इधर भी उतना लिख देंगे 33,167 और बैलेंस आपका आ जाएगा 3,167। यहाँ पर मेरे बैंक को क्या किया, तो सर यहाँ पर बैंक को आपने किया है डेबिट, तो अपने में आकर क्या आ जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। लिख देंगे बाई कैपिटल, और कैपिटल वो भी किस किस का, ए का और बी का। कितना कितना, एक का है 81,333 और एक का है 3,167। उसके बाद इसको बैंक लोन था, इसको पेमेंट कर देंगे। लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक, तो टू बैंक कितना कर देंगे, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर देंगे उसको 34,000 है ना, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका है 34,000 ही है। तो यहाँ लिख दिया मैंने कितना 34,000, दोनों तरफ का हो गया टोटल। ये बैंक मैंने यहाँ पर लिखा डेबिट में, तो इसके अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और क्या यहाँ पर लिख देंगे बाई एज लोन कितना 34,000। अब क्या करना, बस टोटल कर लेंगे। दोनों तरफ का मैंने टोटल किया तो इस तरफ का निकल कर क्या आ रहा है 1,58,500 और इस तरफ का निकल कर क्या है 1,58,500। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सारे लेक्चर को बिल्कुल सीक्वेंस देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।